नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके चंपू सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है, या हम यूं कहें कि दोनों अब बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। इनके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि ये दोनों ही नेता बहुत ही पलटू राम टाइप के हैं। ये किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी में और केजरीवाल में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का। राहुल गांधी ने छाती ठोक के कहा भी था कि मैं गांधी हूं, माफी नहीं मांगता। लेकिन केजरीवाल हमेशा से बिना कहे ये कहते रहे हैं कि मैं केजरी हूं, हर बात पे माफी मांग लेता हूं। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के उस केस की जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बार बार डिग्री मांगी है। बार बार उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है पूरे देश के अंदर कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ है और देश के अंदर अकेले केजरीवाल वो पढ़े लिखे हैं। एक तो ईमानदार की डिग्री वो देते हैं, देशभक्ति की डिग्री वो देते हैं, और इस बात की डिग्री भी बांटते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं। कट्टर ईमानदार वो हैं, देशभक्त वो हैं कट्टर, और डिग्रियां भी उन्हीं के पास है। बाकी देश के अंदर जितनी भी जनता है सब अनपढ़ है। तो ये जो अब उनका बार बार झूठ बोलना है, ये उनके गले की फांस बनने वाला है। दरअसल हुआ ये कि गुरुवार को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ उनकी पेशी होनी है। हालांकि ये पेशी अब टल गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत खतरनाक रूप में बाढ़ आ चुकी है। दिल्ली बुरी तरीके से पानी से परेशान है। तो इस मामले को लेकर उनके वकील कोर्ट में पहुंचे होंगे अहमदाबाद में कि अभी केजरीवाल साहब और संजय सिंह पेश नहीं हो सकते हैं कोर्ट में, तो उन्हें आगे की तारीख मिलेगी। लेकिन ये मामला उनके लिए बड़ा महंगा पड़ने वाला है। दरअसल हुआ ये कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने अरविंद केजरीवाल और उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी, एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ये झूठ फैलाकर कि नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं है, तो गुजरात अहमदाबाद जो विश्वविद्यालय है उसकी छवि खराब कर रहे हैं। अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने अपने इस स्टेटमेंट में यह भी कहा कि केजरीवाल एंड कंपनी पूरी तरीके से देश के अंदर झूठ बोल रही है, और बार बार झूठ बोलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि तो खराब होती ही होती है इस झूठ से, साथ ही अहमदाबाद विश्वविद्यालय की छवि भी इससे खराब हो रही है। पूरी दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है। इस बाबत अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा दर्ज कराया है। इसी मामले के अंदर इससे पहले 7 जून को सुनवाई हो चुकी है। उस सुनवाई में इन नेताओं को दोषी माना गया था, और दोषी मानते हुए अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने कोर्ट के सामने ये कहा था कि इस तरीके के झूठ बोलने से जहां देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है, वहीं गुजरात जो अहमदाबाद विश्वविद्यालय है उसकी छवि भी खराब हो रही है, क्योंकि अहमदाबाद विश्वविद्यालय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को
वेबसाइट पर अपलोड कर चुका है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर विवाद उठा और उनको अनपढ़ बताने की जो कुछ नेता जिस तरीके का झूठ फैला रहे थे, तो अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। यानी कि उसको आप पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया था कि कोई भी आदमी इस डिग्री को देख सकता है। अगर ऐसा हुआ था तो आम आदमी पार्टी का यह सर्वे शर्मा कहा जाने वाला जो मक्कार महा झूठा आदमी है, ये बार बार झूठ बोलकर देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि क्यों खराब कर रहा था। आपको याद होगा इस आदमी ने कांग्रेस की छवि भी इसी तरीके से खराब की थी। शीला दीक्षित के बारे में यह कहा था कि बड़ी मोटी मोटी फाइलें हैं मेरे पास, उम्र कैद करा दूंगा, फांसी की सजा करा दी जाएगी। लेकिन आज 9 साल का समय गुजर गया। शीला दीक्षित काफी लंबे समय तक जीवित थी, हम लोगों के बीच में थी, और उनके खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करा पाया ये मक्कार आदमी। लेकिन झूठ इतने बोले इसने जैसे कि पूरी देश के अंदर शीला दीक्षित से बड़ा करप्ट नेता था ही नहीं कोई। हम ये नहीं कह रहे कि करप्ट नहीं होगा कोई, लेकिन अगर केजरीवाल ने किसी के बारे में कहा तो जब उनकी सरकार आ गई, लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया और उनको वोट दिया और उनकी सरकार आ गई, तो सबसे पहला काम उन्हें यही करना चाहिए था कि शीला दीक्षित को जेल भेज दे, या वो दूसरे नेता जिन पर उन्होंने आरोप लगाया था उनको जेल भेजा जाना चाहिए था। अरे जेल भी नहीं जाते तो एफआईआर तो दर्ज कराते उन पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप समझिए कि किस तरीके से झूठ बोला जाता है। ये आदमी झूठ का पुजारी है। अब ये, और हाँ, बीच में आपको ये भी बता देते हैं, अरुण जेटली साहब के खिलाफ भी इन्होंने झूठ बोला था। अरुण जेटली बीजेपी के नेता थे, अब हमारे बीच में नहीं है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ भी झूठ बोला था, और इस आदमी ने पटियाला हाउस कोर्ट में उनसे माफी मांगी। देखिए, झूठ बोला और फिर माफी मांग ली। अब ऐसा ही मामला अहमदाबाद कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ विचाराधीन है। 23 मई और 7 जून को इस मामले पर अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने इन दोनों नेताओं को सम्मन भेजकर तारीख पर हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन ये दोनों ही नेता बहाना करके बच गए और कोर्ट में नहीं पहुंचे। एक बार इन्होंने बहाना ये बनाया कि हमें सम्मन रिसीव नहीं हुए। अब दूसरी बार में ये हो गया है कि सचमुच बाढ़ आई हुई है और दिल्ली बहुत खतरे में है इस टाइम पर, तो दूसरी बार ये वकील के माध्यम से ये अर्जी लगा सकते हैं। इस बार भी संभवतः इन दोनों नेताओं को इस आधार पर छूट मिल जाएगी, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, आपदा की स्थिति है, तो कोर्ट इन्हें इसमें छूट दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये नेताओं की छवि खराब करते हैं, झूठ बोलते हैं पब्लिक के बीच में, उस तरीके से इससे इन नेताओं से ज्यादा झूठा मक्कार इंसान कोई नहीं है। किस तरीके की मक्कारी करते हैं। अगर कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया तो आप सोचिए कि इन दोनों नेताओं का जेल जाना तय है। हालांकि कानून के जानकार ये भी बताते हैं कि ऐसे मानहानि के मामलों में कोर्ट कई बार जो आरोपी होते हैं उनको पीड़ित से माफी मांगने का एक मौका देते हैं। कोर्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कोर्ट संज्ञान क्या लेती है। और अगर आरोपी नेता इस मामले में, अगर ऐसे मामलों में माफी मांग लेता है और पीड़ित जो नेता होता है जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए होते हैं वो अगर माफ कर देता है तो ऐसे केसों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी के मामले में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत जम के कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगा करता।
तो राहुल गांधी के मामले में आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई, उनका सरकारी मकान भी वो उनसे वापस ले लिया गया, सारी सुविधाएं ले ली गई। लेकिन वो ये स्थिति तब पैदा हुई जब उन्होंने माफी नहीं मांगी। लेकिन केजरीवाल के मामले में ऐसा नहीं है। लेकिन हम इसमें ये जरूर कहना चाहेंगे, हम नहीं पूरा देश, कि अगर केजरीवाल माफी मांगते हैं तो उसको ऑन कैमरा किया जाए। अदालत ये जरूर करे कि इस मामले में अगर राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हैं तो एक तो उनको कान पकड़ के माफी मांगने के लिए कहा जाए और दूसरा ऑन कैमरा कहा जाए। क्योंकि इस तरीके से झूठ की बुनियाद पर राजनीति करने वाले लोगों को ये एक सबक होगा। इस तरीके का सबक खासतौर पे केजरीवाल एंड कंपनी को जरूर मिलना चाहिए। और अगर नहीं मांगते हैं तो ये दोनों नेता समझ लीजिए आने वाले टाइम में जेल जा रहे हैं और इनकी राज्यसभा और जो विधानसभा सदस्यता है ये भी खत्म होने वाली है। यानी केजरी एंड कंपनी का खेल खत्म। तो ये बिल्कुल जेल जाने की एकदम नौबत आ गई है। और ये पलटू राम अगर पलटा नहीं तो जेल जाना इसके लिए निश्चित है, क्योंकि अहमदाबाद विश्वविद्यालय बहुत नाराज है और उनका कहना है, विश्वविद्यालय की तरफ से जो अदालत में बताया गया है वो ये बताया गया है कि ये सारी चीजें पहले ही पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। अगर आ चुकी हैं तो इतना बड़ा जो दिल्ली का एक मुख्यमंत्री है, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताता है, तो ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है? यानी वो आदतन झूठ बोलने का एक पेशेंट है, यानी कि वो हैबिचुअल झूठ बोलने वाला व्यक्ति है और जनता को झूठ बोल के सभी नेताओं के बारे में गुमराह करता है। इससे जिस नेता के बारे में झूठ बोला जाता है या जिस किसी भी संस्थान के बारे में झूठ बोला जाता है, समझिए उसकी छवि बहुत धूमिल होती है देश और दुनिया के अंदर। इसलिए ऐसे आदमी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इस मामले में अगर इसने माफी नहीं मांगी तो इसका जेल जाना तय है। बहुत जल्दी इस पर गाज गिरने वाली है अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की। अगर मेरा वीडियो आपको सही लगा हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं ऐसी चीज़ें आपके सामने ऐसे विषयों पे लाने की कोशिश करता हूँ जो अनछुए हों और जो सबसे पहले आप तक पहुँचाए जा सके। जय हिंद, जय भारत।